है तो सही कह रहा हो, लेकिन बस इससे सिमेट्री बनती है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ठीक है, 14th क्या रह गया बेटा क्वेश्चन? अश्लीषा बेटा 14th लो। पहले डाउट्स आज मैसेज डाल दिया था क्या क्या करवाएंगे हम, कल भी बता दिया था हमने आपको। आज क्या क्या करवाया जाएगा आपको बता दिया गया था। पहले डाउट्स जो लगभग बच्चों के प्रॉब्लम रहती है, डाउट नहीं होते, तो डाउट्स सबसे पहले डाउट्स नोट्स पे भी लिख के दिया गया आपको। रेगुलर डाउट्स ये देखो बेटा, ये देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। √3 तो कैंसिल, √2i को 2√2i कहते हैं। कोई डाउट है तो आपको पूछना है। तो क्या बन गया ये? बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, i का स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो 7/2√2i, i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड, पूछ लीजिए बेटा आप। और बोले बेटा, बेटा आपको कोई डाउट कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रखा है क्या ये? अच्छा, कल वाला काम देखिए, दिखाइए, कॉपी रखिए। ये है कि 2.1 दिखाइए बेटा, और कॉपी पे किस चीज में किया चेक करते हैं, स्कूल में करानी पड़ेगी। सच में की जरा तो इसकी ये आप करते हैं काम, आपका ठीक होता है बेटा। इसमें कोई डाउट है क्या? मानो सही किया काम तो जितना जितना टाइम जैसा लो बेटे। और किसने किया? 2.1 दिखाइए फटाफट। 2.1 बेटे, अंजलि बेटे 2.1 बेटे करिए, करना है। और क्या बेटे, आपको तो करना है इसका काम, इसको इसलिए नहीं। हां वो ये ग्रीन पे बैठी है ठीक है। और वो बताइए बेटा, और भी रखना है, रिपोर्ट रखना है, समझिए सारे बता देंगे। जो जितनी है तो सारे के सारे बताएंगे हम। दीक्षा बेटे आपने नहीं किया, ध्यान रखना है, कर लेना और उनका काम। बेटे मिसलेनियस 5.3 में कोई डाउट रह गया तो 5.3 में यस डाउट है। 5.3 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, नहीं बेटे। वैसे तो बेटे 3-4 आपको उसका हमने बताया था, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि ना
ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना ऐसा मैं होना तो चाहिए। जैसे नहीं हुई सर गाड़ी देख पा रहे हैं गाड़ी देख पा रहे हैं बेटे 2-3 क्वेश्चन अच्छे कराए थे। मेन आपको बेटे मानो बेटे ये पता होना चाहिए रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है। उस मोबाइल कंप्यूटर पे भी करेंगे तो एरर शो करेगा रूट-1, उसका नाम आई है, तो मतलब मैं चैप्टर किया हुआ है दिया हुआ है। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, पाई का स्क्वायर -1। मेन ये पता होना चाहिए। 5.1 में कोई डाउट नहीं है भाई किसी का। और 5.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट बोलिए बेटे, फर्स्ट से बताएं क्या? फर्स्ट देखें। एनसीईआरटी को जीरो इसको सॉल्व करना है। देखो बेटे बहुत अच्छे तरीके से बताया था, रेगुलर काम करेंगे तो होगा, जाते ही आपको करना है काम तो हुआ क्यों नहीं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था बेटा, बताया था। देखो फिर से बताते हैं, इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा हार्ड रूट नहीं दी, 12th का सेकंड पार्ट बता दो। बताते हैं। x² + 3 = 0 है। मिसलिनियस का सारे हो गए अपनी अगर 10th क्लास हमारी तरफ से ओके है, आपको पूछ लो, कई क्वेश्चन करा दिए गए थे उसके, लास्ट लेकिन चाहे न्यू है तो सारे के सारे पूछ लीजिए, बीटा वगैरह फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पूछ लीजिए आप। 10th क्लास में अगर ये क्वेश्चन होता तो वो नंबर जिसका स्क्वायर + 3 करे 0 आए, ये कभी 0 नहीं आता, ये तो बल्कि ग्रेटर देन 3 आता। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़्यादा 0 होगा, तो 0 + 3 ग्रेटर देन 3, तो 0 कैसे हो सकता है? स्टेज पे बच्चा आके पूछता है मॉर्निंग असेंबली में भी, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करके +3 करे 0 आए, तो इम्पॉसिबल, इसका कोई आंसर नहीं था। सेकंड में आपने ये भी किया हुआ है, अगर हम इसका d निकालते हैं तो b² - 4ac, तो बेटा साथ साथ जरूर पूछना आपको। बोर्ड पे लिखने के बाद हम रब नहीं करते, कई देर तक उसको रखते भी ताकि पूछने में अच्छे। देखो ये फार्मूला पता है क्या d का? d² - 4ac 10th क्लास। तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो क्या कहेंगे? रूट सारी भेज देंगे। नॉन रियल 10th क्लास ये। अब क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट्स होंगे, हमेशा 2। क्वाड्रेटिक का मतलब आपको पता है ax² + bx + c, हमेशा 2 रूट्स होंगे, इम्पॉसिबल नहीं होगा। इसमें तो रूट्स पॉसिबल नहीं थे, +1 क्लास में पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? सॉल्व का मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करें +3 करें तो 0 आ जाए, ऐसा नंबर 10th क्लास तक पॉसिबल नहीं था, +1 में पॉसिबल है। और इसका एक आसान मेथड बताया था, रब कर रहे हैं बेटा इसको, ये क्लियर है क्या? इसका आसान मेथड क्या बताया था? अगर मिडिल टर्म नहीं है, मिडिल टर्म समझ गए? अगर मिडिल टर्म नहीं है, समझ गए मिडिल टर्म का मतलब? तो आपको स्क्वायर रूट मेथड लगाना है। क्या है स्क्वायर रूट मेथड? x एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, और स्क्वायर रूट मेथड लगा, स्क्वायर रूट ले लो। रूट में माइनस पॉसिबल नहीं है, उस इम्पॉसिबल का नाम आई है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? बोलिए कोई डाउट? आंसर ये स्क्वायर रूट मेथड। सर मिसलिनियस में कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं ये बताना है, कौन से लेवल से लिख दिया था आपको, फिर दोबारा लिख देते हैं। अभी 5.3 में पूछिए, फिर मिसलेनियस पे आते हैं। 5.3 में और बोलिए और नंबर कौन सा बेटा? 9th देखिए। क्वालिटी क्या है देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ए बी सी पता है, अगर फ्रैक्शन खत्म करना हो, जैसे 1/2 होता, फ्रैक्शन खत्म करता तो क्या आएगा? फ्रैक्शनल खत्म नहीं करेंगे तब भी ठीक है, फिर डी मेथड लगाएंगे, उसमें करना पड़ेगा, इसमें डी मेथड लगाना, डी मेथड इसमें लगाएंगे तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन आसान ये रहेगा b² - 4ac। रिपीट, फर्स्ट नंबर कोई डाउट, सेकंड नंबर में कोई डाउट? ए बी सी की वैल्यू पता लग रही है ना बेटा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ये ए है, बी है, वैल्यूज पुट करके दिखाइए, ठीक है बेटा। बस अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो बेटा 2 में से 4 × 1.7 1.41 है, 1.1 तो नेगेटिव है, तो आयोटा में 10th क्लास होती तो इसका कोई आंसर नहीं था। अब दो आंसर सारे जैसे इसके, आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन ले लो। पता लग रहा है कैसे? -2 कॉमन तो -2 संगत है। माइनस कॉमन लेंगे तो -2 2 कॉमन ले लिया, फिर माइनस और ले लिया, कैसे? माइनस कॉमन लेंगे, -2 से मल्टी -2 से डिवाइड, पहले 2 ले लो फिर माइनस ले लो, कैसे सोच रहे हो? ये √2 कैंसिल हो रहा है, पता लग रहा है? तो क्या आ गया बेटा आंसर? -1 प्लस माइनस रूट है तो आएगा। अब देखो बेटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब था? 2 डब्बे, पहले डब्बे में क्या आएगा? x प्लस आएगा। पहले बॉक्स में क्या लिखें? -1/2, और बेटा दूसरे बॉक्स में क्या लिखें? 2 - 1 होल रूट बाय 2। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 2 आंसर आए, बीच में प्लस ही। क्वेश्चन नंबर हाँ, आयोटा पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, पूछिए आप और बोलिए आप बेटा। फर्स्ट और थर्ड में डाउट? फर्स्ट और थर्ड एक्सरसाइज में कोई डाउट? फर्स्ट और थर्ड टेस्ट भी लिया जाएगा, देखिए बेटे, फर्स्ट और थर्ड में कोई डाउट? जब आप कहते हैं डाउट नहीं है, कल दे दीजिए है बेटे, परसों ले लेंगे। कोई डाउट? फर्स्ट और थर्ड के अंदर मिसलेनियस देखिए बेटा, फिर मिसलेनियस थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। इसमें आपको करने पोलर फॉर्म वाले नहीं करने बेटा, एग्जाम्पल 16th नहीं करना, 13th नहीं करना, लेकिन आपको अपने स्कूल में भी पूछना है, रेफरेंस में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन 5th नहीं करना, 13th नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, चलो चलो कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है, कर देते हैं बेटा बोर्ड पे। ये 2 तो कैंसिल हो गया, हो गया 10th तो करवाया था, और करना है।
बेटे करें क्या, कौन सा नंबर बोलिए आप? फिर मांगी है। मैं लेकिन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर बोले आप। उसने ये इसका सेकंड 12 का सेकंड बताना सर एक बार। सेकंड क्वेश्चन पहले 12 का सेकंड में बताते हैं, सेकंड नंबर में बताते हैं वहाँ पे। 10वां करना है। देखिए मेन रिजल्ट तो ये बताया √-1 इज आई, i² -1 i³ ऐसे बता दिया आपको। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 2 बॉक्स, यहाँ पे रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें रिजेड और इसमें इमजेड। जेड बार क्या होगा बताया हुआ, ये मोड जेड क्या होगा? रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का पहले बॉक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे बॉक्स का स्क्वायर। और ये बता दिया गया। ये क्वेश्चन सेकंड देखिए, देखो बेटा इसमें Z2 1 नहीं दे रखे आपको, Z1 Z2 की वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको जर्नल ले लेंगे। मान लो Z1 को 1 + आयोटा 2 + 3 आयोटा ऐसा मतलब जनरल एग्जांपल ले लेंगे। तो बेटा राइट हैंड साइड क्या बनेगी इसकी? री Z1 का क्या मतलब है? Z1 का पहला बॉक्स, Z1 का पहला बॉक्स, Z1 का पहला बॉक्स क्या है? ए लिख दिया जाए। री Z2 का पहला बॉक्स, रिपीट। अगला बता दो माइनस क्या लिखे बेटा? क्या लिखे माइनस? बी और ACBD, कोई डाउट भी कैसे लिखता है? तो राइट हैंड साइड तो आ गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है वो? पहले Z1 Z2 निकालेंगे, Z3 बन गया, उसका रीपार्ट देंगे। तो Z1 Z2 बनेगा क्या? इन दोनों की प्रोडक्ट। तो क्या आएगा? A की प्रोडक्ट दोनों के साथ, आयोटा B की प्रोडक्ट दोनों के साथ, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, सेकंड ये लिखा है, थर्ड ये लिखा है, आपको कोई डाउट नहीं होता। लेकिन बेटा 2 बॉक्स नजर आने चाहिए। आई की कोई पावर क्यों नजर आ रही है? इसके ऊपर तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो क्या बनेगा ये? पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में क्या आएगा? जो कि Z3। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो किस फॉर्मेट में होगा? फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। तो बेटा रियल पार्ट क्या हो गया? फर्स्ट बॉक्स क्या आ जाएगा बेटा? तो दोनों इक्वल तो है बेटा। पूछ रहे बेटे, नहीं है समझ में तो आप लोगों को पूछ रहे बेटे। और बोलिए 12th कह रहे थे आप? 12th सेकंड पार्ट, उससे पहले और कोई है तो और पूछ लीजिए आप। कौन सा बताएं? 10th
10th भी देखिए, 10th 12th सेकंड पार्ट। क्या क्या है ऊपर क्या क्या है सर यस ये पूछिए। जो मिसलेनियस के 6 से लेकर 9 तक है, ये उसी से है ना 5.3 वाले? यस बेटा, वो क्वालिटी का जब और 5th नहीं करना ना दो बार कोई? ये लिख दिया, कौन सा? 5th नहीं करना, 13th नहीं करना। और 16 भी है। सही है। उसी का इसमें तो कम लग गई। मैंने कुछ नहीं ये देखिए बेटा, करेंगे कैसे देखिए। मोड को खोलेंगे तो डेबिट स्क्वायर होगा। देखो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा? बता दो क्या आएगा Z1 प्लस हो Z2 गया का? सर, हो गया Z1 प्लस Z2 का आंसर क्या आएगा? 3। Z1 माइनस Z2 का आंसर क्या आएगा? यही आएगा बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो आई कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस तो 1 माइनस 2 आएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? Z1 प्लस Z2 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा? ऊपर तो 4, नीचे क्या आएगा बता सकते हैं? 2 माइनस 2i। यस, इसका आंसर तो है 1 माइनस 2i, इसका था 3, तो 1 माइनस 2i प्लस 1, तो इस 1 में ऐड होगा रियल पार्ट में, तो बेटा क्या आएगा? 2 माइनस 2। बस ये आने चाहिए आप लोगों को इस जगह से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ओवर 1 माइनस i। आराम से कीजिए चेक। लेकिन हमें तो इस फॉर्मेट में चाहिए, तभी आप मोड जेड लिख पाएंगे। तो नीचे आई नहीं चाहिए, तो कैसे करें? रैशनलाइज, तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई से डिवाइड, तो नीचे 1 माइनस आई स्क्वायर बन गया। पता लग गया कैसे बेटा? 1 प्लस आई से ये 2 बन गया बेटा, तो क्या आ जाएगा ये? पता लग गया कैसे? करवा चुके पहले, ये वाला पार्ट भी करवा चुके हैं 10th क्वेश्चन। नंबर बोलिए आप 1 to 5, 1 से 5 तक नंबर पूछिए आप। सर आइडा का स्क्वायर -1 नहीं होगा? अच्छा उधर माइनस नहीं बेटा, ये देखिए, पहले बॉक्स का स्क्वायर, दूसरे बॉक्स का स्क्वायर, उसमें आई नहीं लेते। ये आयोटा वाई का स्क्वायर नहीं है, पहले बॉक्स का स्क्वायर है। समझ गए क्या बेटा? री जेड स्क्वायर प्लस इम जेड स्क्वायर है, आयोटा वाई स्क्वायर नहीं है मोड जेड में। थर्ड क्वेश्चन में मेरा माइनस कॉमन आ रहा है। थर्ड लो बेटा, आंसर क्या है बेटा? उसको कैलकुलेशन नहीं हुई। सर कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है थर्ड में। चलो एक बार और देख लेना, नहीं तो बता देंगे। माइनस आ रहा है, बाकी आंसर तो नहीं मेरा बताइए। कोई अरे एक बार देखा। लेकिन ये
नोट्स में देखिए, नोट्स में क्या है? ये सब हो सकता है सर है ये बेटा देख लीजिए। ओके लैंड सारे को भी लगा हो सकता है नोट्स में आंसर ठीक कर रखा हूँ, नोट्स में मिल जाएगा ना बेटा बच्चे को। सही है तो 5th चैप्टर के और नंबर बोलिए, नहीं तो कर देंगे बेटे बोर्ड में। क्या फिर हम लोग ऐसा कितना नाम है बेटे 12th क्वेश्चन बताना है क्या? सेकंड पार्ट है यस, देखिए 12th क्वेश्चन। मुझे क्या पता है देखिए, इस पेज को और लास्ट में दोनों मेथड से क्या है, वैल्यूज डालेंगे बेटे इसमें। देखो बेटा दोनों मेथड से इधर को ये किया और दोनों मेथड से रैशनलाइज किया। तो 483 प्लस का आ रहा है बेटा, 483 प्लस काफी प्रकार ना लगा अरे काफी ना लगा ये 483 है प्लस का है ना बेटा, तो आपने यहाँ माइनस को लिख दिया। तो पहले -16 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, -16 तो आएगा, 1 -17 तो -16 नोट सेट मिलेगी। एक भी इसमें तो दे देना उसको वापस। ये देखिए बेटा ये पार्ट, इसमें Z2 तो है ही नहीं, तो पहले आप इस नंबर को लिखें और उसका दूसरा बॉक्स है, ये क्या है? पहले हम लॉजिक के इसको पहले हम 1/Z1 बार को क्या लिखते हैं? फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स, ये इन पार्ट है, ये आंसर है। ये आंसर है। देखिए इसमें हम चेक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं बोर्ड पे। अब देखो क्या आएगा, नहीं आया तो हम बताएंगे। और ये देखो बेटा ये साइन चेंज कर दिया है Z बार का क्या मतलब है? I की जगह -I लिख दो। Z बार का क्या मतलब है? I की जगह -I। तो ये क्या बन गया बेटा नीचे? ट्रिक बता दी इस चैप्टर की, समरी क्या थी? 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स लिखेंगे तो पहला बॉक्स तो 1/5 और दूसरे बॉक्स में क्या आएगा? बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही मतलब है, 2 बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स प्लस आयोटा टाइम सेकंड बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स का नाम रियल पार्ट और दूसरे बॉक्स का नाम इमेजिनरी। तो आंसर क्या आ गया इसका? यस, वो डेसिमल में अगर हो तो बार का मतलब ये होता था अगर डेसिमल में हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो बार का क्या मतलब है? कॉन्जुगेट। बार का क्या मतलब है? I की जगह -I। हाँ, I देखो ये लिख दिया बेटे हमने, जो रिजल्ट यूज हो रहे हैं। पूछिए बेटा आप लोग।
सर वो Z1 था। यस बेटा यही दे रखा है, Z2 का यूज नहीं है, क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट होगा। Z1 बार का क्या मतलब होता है, Z बार क्या होता है, Z बार कैसे निकालेंगे, I को माइनस आई में कन्वर्ट करके, तो क्या आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Z अगर हमारे पास -3 -4 आई है, Z बार बताइए क्या होगा इसका आंसर। बेटा इसका आंसर क्या आएगा Z बार का, -3 + 4i। सिर्फ i की जगह -i लिखना है। टीचर ये बताते हैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, ठीक है, वो भी उससे आसान i की जगह -i लिख दो। i जहाँ है उसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, -i, तो अपना कॉन्जुगेट बन जाएगा। वो कॉन्जुगेट बन गया, तो बन गया ये कॉन्जुगेट। और पूछिए आप। सर आ गया। नंबर बोलिए जो डाउट है, जो मुश्किल लग रहा है बेटा। सर जल्दी दे सकते हैं क्या डाउट, मैंने सारे नहीं। हाँ कर लीजिए बेटा आप फिर। इसमें पूछिए जो बोर्ड पे लिखा है। अभी आपकी 3 एक्सरसाइज ही है जिसके डाउट्स अगर किसी के पेंडिंग है तो 5.1, 5.3 मिसलेनियस, ये तो आपका 5th चैप्टर। सर एक बार दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। इसके बेटे लिख दिए, ये नहीं करने एग्जाम, 2 एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन, बाकी सारे करने हैं। और बेटा एक आपका क्या चल रहा है, 2.1 करवाइए। उसमें कोई डाउट है 2.1 में, वो पूछिए आप। 2.1 में कोई डाउट है तो वो पूछें आप। जैसे हम 3 क्वेश्चन बताने हैं कॉम्प्लेक्स 2.2 बताते हैं फिर, नहीं तो 17 देखिए। एक बार बेटे आप भी कर देना रिवाइज, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे 5th चैप्टर में। अच्छा हाँ कर लेना आप, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट है बताएंगे बेटा आप करके देख लेंगे। आप नहीं आएंगे तो चाहे सारे के सारे पूछ लेना आप। 2.1 में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, सारे हो गए बेटे। ये तो स्टार्टिंग से थोड़ा नहीं है, लेकिन इसलिए ब्रीफिंग हमने दी आपको। पेपर तक तो उसके होगा। हाँ हाँ पेपर तक करा देंगे आप लोगों का। इन सबका बच रहा है, अभी इनका क्या क्या चैप्टर है आपके, आप इन जो नए बच्चे हैं हमारे पास उनके